उसने यूं उंगली कर यूं करके खींच लिया नीतीश कुमार की इस घिनौनी हरकत को, और यह उसके पक्ष में खड़े हैं। ये सारे के सारे लोग भी इसी अपराध के अपराधी हैं कि बेटा ये नकाब, ये हिजाब जो है इसको नहीं पहनो। अब आप डॉक्टर हैं, आप अब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे रखने की जरूरत। ये कह सकता था अगर उसे ऐसा ही लग रहा था। उसने यूं उंगली कर यूं करके खींच लिया। ये कौन सा तरीका भाई? क्या पिता ऐसे करता है क्या? ऐसा अगर पिता करता है तो क्या पिता को भी माफ कर देना चाहिए? नहीं माफ कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में परिवार के आसपास के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह उनके माध्यम से होते हैं। ये अपने आप में सिद्ध फैक्ट है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। सर ये घटना तो हुई, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सफाई में जो तकरीर दी जा रही है, जो लोग उसके लिए बयान दे रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि आदमी है, वो नकाब ही तो खींचा है, कहीं इधर उधर हाथ लगा देते तो कितना बवाल मचाते। आपने संजय निषाद को देखा? मैं कहता हूं कि अगर 50 जूते नीतीश कुमार में मारे जाएं तो संजय निषाद में 200 जूते मारने चाहिए, नंगा करके पीटना चाहिए संजय निषाद को। यही शब्द मेरे बोलना, नंगा करके पीटना चाहिए। आपने देखा है वो वीडियो, जिस तरह से वो पूछ रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके चेहरे से, उसके शब्दों से कितनी वो घृणा, या यूं कहो कि कितनी गंदगी टपक रही है, गंदगी टपक रही, दिखने में ही, बोलने में। उसका चेहरा जो मुस्कुराते हुए जो बोल रहा है, और जो वो शब्द वो बोले हैं, आपने बोले, मैं उन्हें बोलूंगा भी नहीं, जिस तरह से उसने बोले हैं, ऐसे व्यक्ति को जितनी सजा उसको दी जाए, या जितनी सजा उसकी बनती है नीतीश कुमार की, उससे कहीं ज्यादा सजा इस संजय निषाद की बनती है। पर करें क्या? दोनों, एक बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, और एक बीजेपी में ही है, पहले उसकी अपनी पार्टी थी, या उसके साथ गठबंधन में ही है। तो बीजेपी के साथ गंदगी के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जो मिलेंगे इसी तरह के घिनौने चरित्र वाले, गंदी सोच वाले, महिलाओं के प्रति एक घिनौना विचार रखने वाले, ऐसे लोग मिलेंगे। सारे के सारे हैं, लेकिन इनका इलाज करना चाहिए। मैं समझता हूं जनता को इनका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग मंत्री बनेंगे, सरकार में रहेंगे, तो किसकी बहन बेटी सुरक्षित है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों ही जो घटनाएं हैं, चाहे वो संजय निषाद की बयानबाजी हो, चाहे नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, वो महिलाओं के विरोध में है और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन इसको ढकने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, और इसको ढकने के मार्ग में आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर को बीच में ला दिया गया है। उनको लाकर कहा जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी ट्वीट कर रही है बाकायदा, और वो कह रही है कि बाबा साहेब को पढ़िए कि उन्हें घूंघट से और बुरखे से महिलाओं की प्रगति में कितना बड़ा रोड़ा था, इस बात के वो कितने खिलाफ थे। अब उनको बीच में ले आया गया है। ये चित्रा त्रिपाठी जैसे जो है ना, जो लोग हैं जिन्होंने गुलामी की तमाम पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं, इस तरह के सारे एंकर जो बाबा साहब का नाम लेती है, अपनी जुबान से बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है, कभी सोचा भी है बाबा साहब के विषय में? अगर बाबा साहब को पढ़ती तो जिस तरह से गुलामी कर रही है, जिस तरह से सरकार के सामने पूरी तरह से बिछे हुए हो तुम लोग, और सरकार की मतलब एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हो, ये मीडिया का काम नहीं है, सफाई दे रही है। इसी से पता लगता है कि न केवल ये पूरी तरह से गुलाम है, बल्कि दलाल भी बन चुके हैं उन लोगों के जो अपराधी हैं। वो सारे लोग, जो लोग नीतीश कुमार की इस घिनौनी हरकत को और संजय निषाद की इस घिनौनी हरकत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, या उसके पक्ष में खड़े हैं, ये सारे के सारे लोग भी इसी अपराध के अपराधी हैं। ताकि ये जो है इनको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनको भी इसी तरह की, इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये वही लोग हैं। लेकिन आज की तारीख में गुंडों की सरकार है, गुंडे सरकार में बैठे हैं, जो कह रहे हैं, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, वही उनके पक्ष में खड़े ये सारी बातें करें। इसलिए ये सारी चीजें हैं, नहीं तो कोई भी, और विशेषकर महिला। अफसोस की बात कि चित्रा त्रिपाठी एक महिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो पत्रकार है, बावजूद उसकी सोच इतनी घटिया, इतनी गंदी है, और एक अपराधी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। अब आपने गुंडों का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि डॉन है, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी, उन्होंने भी नीतीश कुमार को एक
धमकी भरा वीडियो जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि एक इतने बड़े पद पर, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, एक महिला की, एक बच्ची का जब वो नकाब उतारने की कोशिश करता है, तो अभी भी समय है, माफी मांग ले, नहीं तो बाद में ये नहीं ना कहे कि हमने चेतावनी नहीं दी थी। इस तरीके की धमकियां आ रही नीतीश कुमार को, और साथ ही सबसे उसके धमकियां आ रही हैं और उनको बचाने के लिए सबसे पहले जेडीयू जो है वो तैयार है। उनके अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो हैं जमा खान, वो कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को हाथ लगा दे, अफवाहें हैं सब। नहीं, ये तो जमाल खान कह रहा है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को हाथ लगा दे। जमाल खान ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने कितनी घिनौनी हरकत की है, इसका विरोध क्यों नहीं किया, उसने खुद एफआईआर क्यों नहीं करवाई। जमाल खान ने, जमा खान जो भी है, जमा खान या घटा खान जो भी है, इन सब ने क्यों नहीं उसके खिलाफ एफआईआर कराई। यानी एक अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कोई भी भाई, अगर आप समझिए कि मुझे अगर इतना गुस्सा आ रहा है तो उस धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है, किसी को भी आना स्वाभाविक है। लेकिन बात सोचने की है कि ये सब हो क्यों रहा, इतना होता ही क्यों। अगर एक मुख्यमंत्री अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए, सभ्यता के दायरे में रहते हुए उस बच्ची को बताता, कहता बेटा आज से आप जो हैं इस देश के एक सभ्य, बहुत ही एक सम्मानित प्रतिष्ठित पद को ग्रहण करने जा रहे हैं, और वैसे आपके धर्म का मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी दुनिया में आज जैसे महिलाएं तरक्की कर रही हैं, तो आप भी इस विषय पर सोचें कि क्या इस तरह से हिजाब रखना आपका ठीक है या नहीं।